हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहले वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, उसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। उसका पहला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये जो बुक है ये NCERT की बुक है। इसी बुक से आपसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो हम इसी बोर्ड से आपको सभी एक्सरसाइज और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ का देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और जिसका पहला क्वेश्चन है 140। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है 140। पहले का पहला पार्ट है 140। तो 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 140 और अब हम इसको काटेंगे 2 से। तो ये 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही उतारेंगे और फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब 35 कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर हमारे पास 7 बचा है। अब इस 7 को भी हम काटेंगे, 7 एकम 7। तो ये जो फैक्टर हमने किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसी विधि के द्वारा हम HCF LCM भी अभी आगे के क्वेश्चनों में निकालेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इनको सभी को गुणा में लिख लेंगे। 2 2 5 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आप यहाँ पर चाहें तो आंसर कर सकते हैं या आप इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। और पहले क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है वो है 156। और 156 के जो फैक्टर है ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम 140 के तरह ही जो इसके फैक्टर होने वाले हैं। अब हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं पार्ट 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को, 3825। तो हमें जो पार्ट नंबर 3 है वो दिया है 3825। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पार्ट 3825 हमको दिया है। 3825 के हमें फैक्टर करने हैं। तो करते हैं, चलो ये इसके फैक्टर। तो यहाँ पर 3825 अब ये 5 से डिवाइड है। और यदि आपको ये नहीं आता कि कौन सी संख्या कब किस संख्या से डिवाइड होती है, तो आपको मैं विभाज्यता के जो नियम हैं कि किस प्रकार किस संख्या को काटा जाता है उस पर एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए अब यहाँ पर ये लास्ट में 5 है। जब किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो हम इसे काटेंगे, 5 सत्ते 35, यहाँ बचेगा 3। अब 3 बचा तो ये हो जाएगा 32 और 5 का पहाड़ा 32 में पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 5 छंग 30, यहाँ से 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। अब फिर लास्ट में 5 है तो यहाँ फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और यहाँ से बचेगा 2, हो जाएगा 26। तो 5 पंजे 25, यहाँ से 25 26 हो गया था, 1 बचेगा, हो जाएगा 15, 5 या 15। अब 153 है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर फिर से 3 से 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा और 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब ये 17 है, 17 अभाज्य संख्या है और ये 17 से ही कटेगी। अभी मैंने संख्याओं के बारे में आपको बता ही दिया है। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड था उसको भी सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
1 के पार्ट 5 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है उसको आप स्वयं होमवर्क में करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है 7429 या 7429। तो चलिए 7429 को हम सोल्व करते हैं। 7429 हम नोट कर लेते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर 7429। अब इसके भी हम फैक्टर करेंगे, तो चलिए करते हैं फैक्टर। 7429 को अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो ऐसी संख्या है जो ना ही 2 से कटेगी, ना ही 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, यहाँ तक कि ये 16 तक की किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। और ये डायरेक्ट किससे कटेगी? 17 से। तो हम यहाँ पर इसको काटेंगे 17 से। 17 चौका 68, यहाँ से बचा 6 हो जाएगा 62, और 17 तिया 51। अब 62 में से यानी 51 तक हमने पढ़ा पढ़ लिया, बचेंगे कितने? 11। और 11 9 के आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 119। यानी 11 और 9 इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 119। तो 119 में हम 11 पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पर ये जो संख्या है 437, ये अब कटेगी 19 से, तो 19 दूनी 38। अब यहाँ पे 19 दूनी 38 हो गया, यहाँ से बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 57। 19 या 57। अब ये 23 जो है अभाज्य संख्या है, और ये भी किससे कटेगी? स्वयं से ही कटेगी, तो 23 ही कम 23। तो इस प्रकार जो 1734 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको पूरी तरह से सोल्व कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। यानी हमको ये 26, 91, 510 और 92 ये संख्याएं दे रखी हैं। इन संख्याओं के हमें HCF और LCM निकालने हैं, और फिर हमें ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91, सोल्व करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। तो पहले हम इसके निकालेंगे, करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे और HCF LCM इसका निकालेंगे। तो चलिए 26 के फैक्टर करते हैं। पहले 26 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर ये 13 है अभाज्य संख्या, तो ये कितने से डिवाइड होगा? 13 से। 13 एकम 13। अब इसी प्रकार हम 91 के फैक्टर करेंगे तो ये कितने से कटेगा? ये 7 से डिवाइड होगा, 13 सत्ते 91। अब ये 13 फिर से अभाज्य संख्या है तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 एकम 13। अब यहाँ पर HCF निकालेंगे, तो अगर हम बात करें 26 के जो हमारे फैक्टर आए, 26 के फैक्टर क्या आए हैं? 26 के फैक्टर हैं हमारे पास 2 गुणा 13। ठीक उसी प्रकार 91 के हमारे पास क्या फैक्टर आए? 7 गुणा 13। अब जो भी इन फैक्टरों में संख्या होती हैं, अगर कॉमन संख्या जो भी होगी वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर कॉमन है 13, इसमें 13 आया है और इसमें भी 13 आया है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 13। तो 13 यहाँ पर कॉमन है। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ से ना देखें तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ कॉमन क्या है? दोनों में 13। तो जो कॉमन संख्या होगी वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया 13। अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारा HCF आया, यहाँ को मैं लाइन खींच देता हूँ, हमारा जो भी LCM आया है, HCF आया सॉरी, LCM निकालने के लिए हमें जो HCF प्राप्त हुआ, HCF कितना मिला? 13। हम पहले HCF को लिख लेंगे और बाकी जो फैक्टरों में दोनों संख्याओं के फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर बचे हैं वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 बचा, गुणा 2 गुणा यहाँ से क्या बचा? 7 गुणा 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 13 दूनी 26 गुणा 7। अब 7 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा? 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका जो LCM था 26 और 91 का वो भी हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे जांच। तो चलिए जांच करते हैं हम। जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी N1 यहाँ पर पहली संख्या गुणा N2 दूसरी संख्या है बराबर HCF इंटू LCM होता है। ये हमें
जांच करनी है। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 26 इंटू N2, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 91 बराबर HCF क्या है यहाँ पर, HCF हमारे पास आया 13 इंटू LCM कितना आया 182। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो 26 की और 91 की गुणा कर लेते हैं। तो 1 छिंग 6 और 1 दूनी 2 और 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 18 5 23 और यहाँ हो जाएगा 6 और 2 और 4 6 3 2 2366। तो यहाँ पर कितना आया 2366 बराबर। अब 13 से गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल के 106 हासिल लगेगा 10 और 13 कम 13 और 10 23। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो HCF है, HCF इंटू LCM का गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए हमने सिद्ध कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें जांच करनी है 510 और 92 का जो HCF इंटू LCM है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो 510 और 92 है इसको आप सम करेंगे। मैं आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करा देता हूँ, तब आप दूसरा क्वेश्चन अपने आप सम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 336 और 54 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 336 और 54। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है नोट कर लिया है। चलिए फैक्टर करते हैं हम इसके। 336 पहले लिखते हैं 336 के हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 ही कम 2 यहाँ बचेगा 1 13 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 यहाँ से 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, यहाँ से बचेगा हमारे पास 0। अब यहाँ बचेगा 4 यानी 2 चौक 8। अब 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो हमने 336 के फैक्टर कर लिए हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 336 बराबर हमारे फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार 54 के फैक्टर करेंगे। तो 54 के फैक्टर करते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर ये 27 है, 3 से कट जाएगा, 3 नम 27 और यहाँ से 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर हमें छोटी से छोटी संख्या से ही काटना है, हमें पहले छोटी संख्या से ही काटना है, बड़ी संख्या से नहीं काटना है। तो अब लिखेंगे 54 के फैक्टर क्या आए हमारे पास, 54 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम देखेंगे दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ एक बार 3 है। अब यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें और 3 नहीं है, क्योंकि एक 3 था, एक 3 हमने पहले ही ले लिया। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 1 2 है और 2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो कॉमन संख्या है वो क्या है, केवल एक तो 2 आ गया कॉमन और एक 3। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF बराबर एक जोड़ा 2 और एक इसका लेंगे, एक पेयर इसका बना तो 3। तो LCF जो होगा वो होगा 6। HCF 6 आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे इसका LCM। तो चलिए इसका LCM देखते हैं। LCM मैंने अभी बताया था कि जो भी संख्या हमारा HCF होती है उसको लिखेंगे और उसके बाद में जो भी हमारा फैक्टर्स बचते हैं उनको गुणा में लिख लेंगे। तो HCF हमारे पास कितना आया 6 गुणा, फैक्टर्स हमारे क्या क्या बचे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यहाँ से क्या बचा 7 गुणा यहाँ बचा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब हम इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और आगे को हम लिख लेते हैं 48 गुणा यहाँ से बचा 7 गुणा 3 तिया 9। अब पहले 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। अब यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 छक्का 54 हासिल 5 और 9 तिया 27 और 5 32 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 हासिल के 30, तो यानी 3024।
हमारा जो HCF था वो कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया 3024। अब हम यहाँ पर जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच, तो हम जांच करते हैं। यहाँ से मैं एक अंडरलाइन खींच लेता हूँ। चलिए ऐसे ही हम कर लेते हैं जांच। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा n1 इंटू n2 होगा वो बराबर HCF इंटू LCM होगा। तो हमें n1 कितना दिया हुआ है, हमें पहली संख्या दी हुई है 336 गुणा n2 दूसरी संख्या दे रखी है 54 बराबर HCF कितना आया हमारे पास 6 गुणा हमारे पास LCM कितना आया था, LCM हमारा आया था 3024। तो LCM लिखेंगे यहाँ पर 3024। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो 336 की गुणा जब हम 54 से करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 356 की यहाँ नीचे कर लेते हैं। 356 की गुणा 54 से, सॉरी 336 की गुणा 54 से जब हम करेंगे तो ये आएगा 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14 और 4 तिया 12 और 1 हासिल 13 और 5 छंग 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल लगेगा 1 और 5 तिया 15 और 1 16। अब इसको हम करेंगे ऐड। 4 4 3 और 8 11 का 1 हासिल लगेगा 1 1 और 6 7 और 1 हासिल का 8 18,144। यहाँ आया हमारे पास 18,144 बराबर। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1 और 6 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 1 हासिल का और 6 तिया 18। तो हमने देखा कि इस प्रकार जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर है। तो चलिए हमने जो एक्सरसाइज 1.1 था उसके पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को पूरी तरह से जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।